मैंने इसलिए बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग करने के बाद, करोड़ों लोगों तक पहुंचने के बाद, और खाली पहुंचने का नहीं, अपने करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं कि भैया हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में मेरे पास 5 ऐसे ठिकाने होने चाहिए जहां पर मेरे रहने के लिए केवल एक कमरा हो, छोटा सा, और मेरी देखभाल करने के लिए एक सेवक हो, क्योंकि मेरे पास परिवार नहीं है। तो मैं ये मानता हूँ पूरा देश ही मेरा परिवार है। तो आपने शादी नहीं की है? वो लंबी कहानी है, उसमें नहीं जाते, मतलब आई एम सिंगल, दैट्स ऑल। ओके ओके। हाँ हाँ, यू नो, तो वो कहानी फिर लंबी चली जाएगी। आई वॉज मैरिड इन अ वेरी बिग ब्यूरोक्रेट फैमिली, ऑल दैट। वो कभी लंबी पुरानी कहानी है। आई वॉज अ राइजिंग स्टार ऑफ द कंट्री ना एट दैट टाइम। लोग मेरे पीछे घूमते थे। मैं इतने बड़े बड़े नाम आपको ऐसे ही थोड़ी बता रहा था, जब इतने सारे लोग मेरे संपर्क में रहे हैं और अभी भी है संपर्क में। तो लेकिन अब मैं, जब मेरा ये खुद का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैंने रियलाइज किया कि जब मेरी, काम कर सकते हो, हाँ, अलग अलग तरीके के लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए और मुझे भी उसमें जोड़कर एडमिन बना दीजिए। वो मैं एक दो ग्रुप, एक तो मैंने स्टार्ट तो कर ही दिया है, मैं अभी धीरे धीरे करूंगा। 2-3 से काम नहीं चलेगा। नहीं नहीं, ऐसा है ना, देखिए सर, मैं बताता हूँ, मेरे साथ जो ना लोग थोड़े सेंसिटिव लोग हैं। अगर मैं गंभीर लोग जोड़ूंगा तो फिर मैं सीरियस आदमी, जैसे मैंने बाहर बोला डॉक्टर ओंकार मित्तल, दूसरा नाम बताया, एक सर्वज्ञ जी से कनेक्ट किया, ऐसे ही शुरू में 4-5 लोगों से कनेक्ट करूंगा, 4-5 से 500 अपने आप हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ ना, एक बार उनको वो शुरू तो करने दीजिए, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। लेकिन क्योंकि मेरी अभी कैपेसिटी बड़ी लिमिटेड है। मिस्टर मित्तल का नंबर मुझे दीजिए, मैं उनसे बात करता हूँ। अभी मैं भेज देता हूँ। मिस्टर सर्वज्ञ का नंबर भी दीजिए, उनसे भी मैं हाँ, मैं भेज, क्योंकि देखिए आपने मित्तलेस को ग्रुप में डाला तो मैंने उनसे तत्काल बात की। हाँ हाँ जी। और मैं एक उधेड़बुन में जरूर जो है वो हुआ हूँ, जहाँ एक और मैं कमिटेड हूँ कि ये भविष्यवाणी है कि कॉस्मोस कह रहा है कि कलयुग में कलयुग जाएगा और 1000 वर्ष का सतयुगी इंटरवल होगा। वहीं पर आप जैसे लोग मुझे रोज मिलते हैं जो कहते हैं कि साहब मैंने इतने प्रयास किए, इतने दुष्ट लोग हैं, इन्हें अच्छा भारत चाहिए नहीं। तो मेरे जहन में ये प्रश्न उठता है कि यदि इनकी नियति ही अच्छा भारत पाने की नहीं है तो हमें ईश्वरी कार्य में व्यवधान क्यों बनना चाहिए? बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक। इन्हें इसी सड़ी गली व्यवस्था में अपमान सहने दीजिए। हाँ, इनका सिर फटा रहे तो इन्हें थाने से भगाए दिया जाना चाहिए। इन्हें जो है झूठे मुकदमे में फंसा के जेल में डाल देना चाहिए, मतलब जो डाला जा रहा है उसे चलने दिया जाए। आज जो है उन्हें जो है ना विषाक्त खाना खाने पे मजबूर होना है, उन्हें खाने दीजिए। विषाक्त जलवायु में जो है ना वो सांस ले रहे हैं, जो हर दिन और ज़्यादा